नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 5 अन्य पदार्थ सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे आगे का भाग। ठीक है, हमने पहले घटक में हमने क्या क्या पढ़े थे। अन्न की खराबी, अन्न का अपव्यय, संख्यात्मक अन्न अपव्यय, गुणात्मक अन्न अपव्यय, अन्न सुरक्षा और परिरक्षण, अन्न का भंडारण और सुरक्षा। अब हम देखेंगे अन्न रक्षण पद्धति। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो प्रमुख 5 है जैसे है हिमीकरण, धूमन, कीटनाशकों का उपयोग, प्राणाणु की बौछार उपयोग, परिरक्षकों का उपयोग, प्राकृतिक परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षक और पाश्चरीकरण। ठीक है, ये जो कितनी दिख रही है आपको 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिमीकरण। कम तापमान पर अन्य पदार्थ में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम हो जाती है। इस कारण अन्य पदार्थ बहुत समय तक टिक पाते हैं। इसके लिए घर के प्रशीतक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हिमीकरण ठंडक देना, तो हम क्या किसका लिए प्रशीतक का उपयोग करेंगे। फिर है धूमन। धूमन पद्धति में धुआं देकर अन्न संरक्षित किया जाता है। इसमें निश्चित मात्रा में एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों का उपयोग। बोरी में अनाज भरने के पश्चात मेलेथिओन का फुआरा बोरियों पर डाला जाता है। ठीक है, बोरी पे डालने से क्या होता है, बोरी के अंदर स्थित अनाज में कीटक नहीं लगते। प्राणों की बौछार। इस प्रक्रिया में अन्य पदार्थ पर आयनीकरण करने वाले प्राणों की बौछार की जाती है। उदाहरण उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, त्वरित ऑक्सीलरेटर द्वारा निर्मित क्षकिरण अथवा उत्सर्जी समस्थानिकों द्वारा उत्सर्जित गामा किरणें। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण सूक्ष्म जीव, फफूंदी और कीटक नष्ट हो जाते हैं। फलों के पकने की कालावधि बढ़ने के कारण उन्हें कम क्षति पहुंचती है। ठीक है, ये जो है फलों पे आलू, प्याज, इसमें किरणें डाली जाती है, जिससे क्या होते हैं उनका पकना या फिर उसमें फफूंदी, कीटक, सूक्ष्म जीव नहीं लगते और अंकुरित होने की भी प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अंकुरित होने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण आलू, प्याज आदि अन्य पदार्थ अधिक समय तक टिकाए जा सकते। समझा भी आपको। गैसों का उपयोग। वेफर्स व अन्य खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध पैकेट में बंद करते समय नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। समझा भी आपको। यानी जो पैकिंग के अंदर जो रहती है पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या कर देते, भर दी जाती है। इससे क्या होता है, इस विधि से कीटक और फफूंदी की वृद्धि को रोका जा सकता है। परिरक्षकों का उपयोग। प्राकृतिक परिरक्षक। प्राकृतिक पदार्थ जैसे नमक, शक्कर, तेल का उपयोग कर अचार, मुरब्बे, जैम, पेठा आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। तो शक्कर के कारण क्या होता है, ये लंबे समय तक टिकते हैं और अचार में नमक के कारण
ये लंबे समय तक टिकते हैं। तो ये दोनों जो है प्राकृतिक परिरक्षक में इनका समावेश होता है। रासायनिक परिरक्षा, इसमें प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल यानी सिरका, विनेगर, साइट्रिक अम्ल यानी सोडियम बेंजोएट तथा कुछ नाइट्रेट व नाइट्राइट लवणों का उपयोग कर सॉस, जेली, जैम, पकाने के लिए तैयार सब्जियां और अन्य के पैकेट बनाकर लंबे समय तक इन्हें टिकाकर रखा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, सॉस देखा है, जेली, जैम या फिर पकाने के लिए तैयार सब्जियां। बाजार में बिल्कुल तैयार सब्जियां मिलती है। इन्हें इस प्रकार के रासायनिक परिरक्षकों से लंबे समय तक टिकाकर रखा जाता है। पाश्चरीकरण, इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमान तक, उदाहरण दूध 80 सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उसे ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसे ही पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दूध जैसे पदार्थों को इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। पहले उसको 80 डिग्री पे क्या किया जाता है, 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर एकदम तेज गति किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसे ही, जिसके कारण क्या होता है, सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अन्य पदार्थों में अपमिश्रण ऐसे भी होता है। अपमिश्रण यानी जो हमारे भोजन के जो घटक है, जो पदार्थ है, जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, जो भी पदार्थ है जिसका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें आपने देखा होगा क्या रहती है, मिलावट। चावल में आपने देखा होगा सफ़ेद कंकड़, चावल दाल में पीले कलर के कंकड़, फिर आपने चाय पत्ती में भी देखा है लोहे के कण, सूजी में मिलावट, सब्जियों में रंग लगे हुए थे, करेला, भिंडी, इनमें सब में रंग लगे होते हैं। फिर जो लाल मिर्ची रहती है उसमें लोहे की बुरादे रहते हैं। किसी में यूरिया, जैसे दूध में यूरिया मिलाते हैं, किसी में लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं। तो ये जो मिलावट जो पदार्थ है, ये किस प्रकार मिलाते हैं और कौन से पदार्थ में मिलाते हैं वो हम देखेंगे। अन्य पदार्थ से कुछ महत्वपूर्ण घटक अलग कर निकाल लेना। ठीक है, जैसे हम जो भोजन खरीदने जाते हैं, हमने देखा होगा कि कुछ जो भोजन पदार्थ बिक तो रहा है लेकिन उसमें जो पौष्टिक है कुछ घटक अलग कर देते हैं। जैसे दूध का स्निग्धांश, लौंग और इलायची का अर्क निकाल लेना। ठीक है, आपको बाजार में जो लौंग मिलती है, इलायची मिलती है, उसका जो अर्क रहता है वो निकाल लेते हैं और फिर वैसे ही बिकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, अनगिनत पदार्थ है। जैसे किसी का दूध निकाल लिए जाते हैं, जैसे कुछ पदार्थ है उसका जो अर्क रहता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर है कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, जिसका कम गुण वाले अखाद्य पदार्थ या हानिकारक रंग मिश्रित करना, यानी जो कम गुणवत्ता वाले हैं, जो खराब हो चुकी है, तो फिर क्या करते हैं, उसमें रंग चढ़ाते हैं। ठीक है, और उसको चमक लाते हैं और फिर क्या करते हैं, पीसते हैं। यानी ये जो हानिकारक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, उसको खिला के उसको चमक लाते हैं, उसको बाहर से उसको सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना। ठीक है, कुछ हानिकारक पदार्थ है उनका उपयोग इनमें करते हैं, जैसे छोटे कंकड़ डाल देते हैं, पत्थर डालते हैं, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का बुरादा, ये लोग हमारे भोजन पदार्थ में डालते हैं और बिक्री करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रित अन्न छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के स्वास्थ्य के लिए घातक है। ठीक है, ये जो अपमिश्रित है ये सभी के लिए घातक है। अन्न के अपमिश्रण के विभिन्न परिणाम होते हैं। कुछ अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थों से पेट के रोग अथवा विषाक्तता हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रण होने वाले पदार्थ लंबे समय तक खाने से
शरीर के अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होते हैं। कैंसर जैसे दुर्धर्म रोग होने की आशंका बढ़ती है। अगर ये अपमिश्रण जैसे पदार्थ हम प्रतिदिन अगर हमारे खाने में आ गए तो हमें कैंसर जैसा रोग हो सकता है या पेट का विकार हो सकता है। अतः हमें ऐसे पदार्थ खाना नहीं चाहिए, न ही किसी को करने देना चाहिए। अन्न में अपमिश्रण कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ये आप कुछ बताया है उदाहरण, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप कैसे पहचानोगे। जैसे दूध, आपको मालूम है दूध का उपयोग सभी लोग करते हैं और हम दूध का सेवन करते हैं। एक पौष्टिक पदार्थ है, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब दूध में क्या मिलाते हैं? देखो पानी। अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे? आप लोग खुद घर में कर सकते हैं। दूध की एक बूंद कांच की स्लाइड पर लेकर स्लाइड थोड़ी तिरछी रखो जिससे बूंद नीचे की ओर गिरे। ठीक है, स्लाइड, फिर निष्कर्ष क्या देखेंगे? स्लाइड पर दूध का सफ़ेद अंश न दिखे तो दूध में पानी की मिलावट की गई है। ठीक है, आपके घर में तो कांच की पट्टी होंगी, उसमें आप क्या करेंगे? वो जो दूध लाए हैं उसकी एक बूंद क्या डालेंगे? उस कांच की पट्टी में डालेंगे और थोड़ा सा, तो आप तिरछा करेंगे ना तो धीरे धीरे घसर घसर के क्या होगा? वह नीचे खसकेगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन आपको कांच की पट्टी में क्या दिखाई देगा? सफ़ेद, हल्का सफ़ेद। अगर वो नहीं दिखाई देता तो समझ लेना दूध में पानी मिला हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए। पानी और दूध में अंतर है, पानी की पौष्टिकता और दूध की पौष्टिकता में अंतर है। हम दूध कितना महंगा खरीदते हैं, ठीक है, और उसमें अगर पानी मिला दिए तो फिर मतलब नहीं ना, उसकी आधी पौष्टिकता तो कम हो जाएगी। इसलिए हमको जब हम दूध लाते हैं तो उसका इस प्रकार परीक्षण करेंगे। फिर हमने देखा होगा लाल मिर्च। लाल मिर्च सभी खाते हैं। लाल मिर्च के पाउडर में किस प्रकार मिलावट होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, ईंट का बुरादा, इसमें क्या मिलाते हैं? ईंट का बुरादा। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर बीकर में लो। ठीक है, बीकर यानी कांच का एक पात्र है उसमें लो। आधा बीकर भरने तक उसमें पानी डालो। फिर क्या लेंगे? 1 चम्मच पहले मिर्ची का पाउडर लेंगे, फिर आधा बीकर क्या करेंगे? डालेंगे और उसको मिलाकर 5 मिनट तक रख देंगे स्थिर। फिर हम क्या देखेंगे? बीकर की पेंदी में लाल रंग की परत जमा हो जाए तो समझ लो कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिलाया गया है। अगर उसकी पेंदी में, पेंदी यानी नीचे, अगर आपको लाल लाल ऐसे कण दिखाई दिए है नीचे तो समझ लेना वो क्या है? ईंट का बुरादा। तो इस प्रकार जो हम रेडीमेड लाल मिर्च पाउडर लाते हैं उसमें मिलावट की जाती हो तो जितना हो सके हमें लाल मिर्च घर में ही क्या करना चाहिए? तैयार करनी चाहिए। फिर हम देंगे हल्दी पाउडर। इसमें मिलाते हैं मेटानिल येलो। परख नली में चुटकी भर हल्दी लेकर उसमें थोड़ा पानी डालो, मिश्रण को हिलाओ। अब उसमें थोड़ा सा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ। ठीक है, तो हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक उसमें डालेंगे। देखो चुटकी भर हल्दी हम क्या लेंगे? परख नली में लेंगे और उसमें पानी डाल के हिलाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण मिश्रण लाल दिखता है। हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो यह लाल रंग बना रहता है। समझा? अभी ये जो है लाल रंग हो जाता है। अगर मेटानिल येलो मिला है तो ये लाल रंग नष्ट नहीं होता, वो लाल ही दिखाई देता है। इस प्रकार हम हल्दी की जांच कर सकते हैं। सूजी, आपने देखा होगा सूजी आप खाते हैं, इसमें लौह कण मिलाए होते हैं। सूजी पर एक चुंबक घुमाओ। सूजी मालूम है ना, उसमें लोहे के कण मिक्स करके रखे होते हैं, तो हम उस पर क्या करेंगे? चुंबक घुमाएंगे तो क्या होगा? चुंबक में लोहे का बुरादा चिपके तो सूजी में लोहे के कण की मिलावट होती नहीं। समझ में आया? तो हमें सूजी पे, या फिर हमने चाय पत्ती में तो मैंने अक्सर लिखा है, तो आप चुंबक घुमा के देखो तो उससे पता चलता है कि उसमें क्या मिलावट है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन दिया जाता है। समझा? अभी आपने
आपने तरबूज देखा होगा, वो बाहर से हरा रहता है लेकिन अंदर इंजेक्शन लगा के उसको लाल किया जाता है। तो स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के इंजेक्शन से मीठा या उसके गुणों को कम किया जाता है। दूध बेचने वाले दूध में स्निग्धता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। ठीक है, यूरिया मालूम है ना, खाद। ये आप उसकी यानी स्निग्धता यानी उसका मोटा यानी थोड़ा सा उसका मोटा बढ़ाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। अपना नुकसान कम होने के लिए कुछ दुकानदार कई डिब्बों तथा पैकेटों पर लिखी एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। और बड़ा घातक, कुछ लोग जो डेट लिखी हुई रहती है उसको बदल डालते हैं। तो सोचो अभी कितनी कालाबाजारी हो रही है, यानी वो स्टैम्प के ऊपर अपना स्टैम्प डालते हैं। आकर्षक सुनहरे पीले रंग के पके हुए लगने वाले केले, फिर आम, कई अन्य फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड देखा आपने, यानी जो केले और ये जो आम होते हैं इनको पीले रंग, अच्छा पीला रंग और पका हुआ दिखाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ये जो केले जो हमको पीले पीले अच्छे दिखते हैं तो समझ लो उसमें क्या मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड। उसी प्रकार आम, सबसे ज़्यादा केले और आम में इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। ठीक है, हम तो बड़े चाव से सेवन करते पर ये नहीं सोचते कि ये आगे चलकर इनसे हमें कैंसर रोग होगा। शीत पेय में कई बार कार्बोनेट सोडा, फास्फोरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जो शीत पेय होते हैं, जो बाहर हम रेडीमेड लिम्का और बहुत सारी जो पेय पदार्थों में मिलती है या फिर बंद गिलासों में, डब्बों में मिलती है, इसमें कार्बोनेट सोडा और फास्फोरिक अम्ल का जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग करते हैं। हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।